एक एक्सरसाइज है बस छोटी सी, जरा वो कर लेते हैं उसमें आज। मैं यही चाह रहा हूँ कि हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ी हैं बस उनको ज़रा रिवाइज कर लें और कुछ एक्सरसाइज इन पे कर लें, फिर नेक्स्ट वीक से आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मीनवाइल ये है कि तब तक मैं आपसे वो टर्मिनोलॉजी जो मैं कह रहा था वो भी मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट, और फिर क्विज भी हो जाएगा ताकि अब तक की जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, तो फिर ही आगे जाना बेहतर है। अच्छा, ये एक है एक्सरसाइज छोटी सी, इसमें पहले वही मारिफा और नकेरा वाला जो टॉपिक है उस पे देखते हुए कुछ इसमें आपने बताना है कि कौन सा इसमें मारिफा है कौन सा नकेरा है। मारिफा और नकेरा के बारे में ये तो सबको मालूम है ना कि इनमें फ़र्क होता क्या है। मारिफा वो इसमें जिसकी कॉनोटेशन या जिसकी मुराद खास है, यानी जब हम वो लफ्ज़ बोलते हैं तो उसकी कोई खास एप्लीकेशन होती है, कोई खास शय हमारे जहन में होती है जिसके लिए हम वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, ठीक है। और नकेरा वो है कि जब हम किसी लफ्ज़ को उसके उमूमी मफ़हूम पे इस्तेमाल करते हैं, कि कोई ख़ास इतलाक़ उसका नहीं होता किसी शय पे, ठीक है जी। ये तो वाज़ेह है ना। और फिर हमने मारिफा की टाइप्स देखी थी कि 5 किस्में हैं उसकी। मेन एक ये कि जो अलम होता है यानी किसी का नाम, वो मारिफा होता है। इसी तरह इशारे का जो लफ्ज़ होता है, इसमें मौसूल जो होता है यानी जो जिसकी तरह के जो अल्फाज होते हैं जो किसी लफ्ज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। और इसी तरह जो ज़मायर होती हैं जैसे मैं तुम वो वगैरह, ये भी मारिफा होते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि जिस इसम पे अल इस्तेमाल हुआ वो भी मारिफा होता है। तो अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने ये एक्सरसाइज करनी है कि आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही। ठीक है उस्ताद जी। जी सर, कम आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज़ हल्की है, चलें देखें। मैं अब ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, सही है। वो मैं ज़रा लो टोन में बात कर रहा था, तो चलें ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोल लेते हैं फिर। ये अब एक्सरसाइज है आसान सी, मेरा ख्याल है सभी लोग आसान कर लेंगे जल्दी से, लेकिन ज़रा मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कहीं किसी को इशू तो नहीं आ रहा। जी आमिना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये पहला इस जो है ये बताइए, कलम जो है मारिफा है या नकेरा है अपनी प्रेजेंट स्टेट में। सर नकरा। नकेरा है, ठीक है जी। अरिश्मा, नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। अल किताबु मारफा है। कैसे पता है कि मारिफा है? अल आ रहा है अल की इस वजह वजह से। से, ठीक है जी। तहरीन। जी सर। जी ये सर हाँ नेक्स्ट वर्ड। सर, मारिफा है सर। मारिफा है, क्यों स्पेसिफाई मारिफा कर, है? सर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसमें इशारा है। इसमें इशारा है, ठीक है जी। इरम। जी अल्लज़ी। सर। अल्लज़ी मारफा है। मारिफा है, ये कैसे मारिफा है? ये भी हुरूफ बिल लाम है ना। नहीं, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर अल हटा दें तो लजी, लजी कोई भी लफ्ज नहीं होता। ये पूरा वर्ड ही जी अल्लजी है, यानी अल इसका हिस्सा है इस लफ्ज का। ठीक है सर। नहीं तो फिर मैं वही, फिर अगेन अब आपको जवाब बदलना पड़ेगा ना। अल की वजह अच्छा से तो अच्छा। फिर मारिफा ना हुआ ना, फिर क्यों है ये मारिफा? है मारिफा, बताया ठीक है आपने। हम्म, बस ये कोई खास वर्ड नहीं है ना, इशारा है किसी तरफ। हाँ, ये इशारे की तरह के लफ्ज होता है जिसे हम मौसूल कहते हैं। ये वो है जो जी, इसमें मौसूल होता है, जो किसी इसमें लफ्ज को, मौसूल। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन जो जो किसी लफ्ज को डिफाइन करने के लिए आता है, जैसे जो है ठीक। या जिस है उर्दू में। जी हसन जावेद। हसन जावेद हैं? हसन, अच्छा नहीं है मेरा ख्याल है अवेलेबल। हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रजुल के बारे में बताइएगा। सर ये नकरा है। नकेरा है, ठीक है जी। जमीला। माँ जो है, ये मारिफा या नकेरा? जमीला नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, रेहान। जी। जी जी, बताइए प्लीज। तो माँ जो है, ये माँ वो क्वेश्चन वाला है माँ, जिसका मतलब क्या होता है? माँ क्वेश्चन के लिए भी आता है, माँ और किस लिए आता है अरबी? और किस लिए आता है इसका? अभी तो आइडिया नहीं है, ज़हन में नहीं है। क्वेश्चन के लिए आता है, इसका आइडिया है। क्वेश्चन के लिए आता है। अच्छा। चलें, जैसे ये आए थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। ये ला आबुदु मा ताबुदून का क्या मतलब है? हम्म। आप ही बताइएगा। लाबुदु, लाबुदु, आई थिंक मैं इबादत नहीं करूँगा, वमा ताबुदून, जिनकी वो इबादत करते हैं। हाँ, जिसको तुम पूछते हो, मैं उसे नहीं पूछता, मैं उसकी इबादत नहीं करता। तो यहाँ माँ क्या मीनिंग दे रहा जिस है? हाँ। तो ये फिर क्या तो होगा? फिर इसमें मारिफा के न? आई थिंक इसका मार्फा होगा ये, मौसूल मारिफा का होगा ना? मीनिंग। हाँ, ये मौसूल है क्योंकि ये अल्लज़ी वाले मीनिंग में आ रहा है, तो इसका मीनिंग डेफिनेट है। ठीक है। जी रमशा, अंता। अंता वो। तुम तुम के लिए आता है। मारिफा है नकेरा? नकरा। नकेरा है, क्यों? तुम। फिलहाल अगर किसी सेंटेंस में होगा तो फिर उसमें मार्फा हो जाएगा कि हमें पता होगा कि तुम कौन है। वैसे हम कभी तुम का लफ्ज बोलते हैं जिसकी मुराद जी पता ना हो, यानी ऐसे बोल, तुम का लफ्ज जब भी किसी जुमले में आता है तो उसकी मुराद खास ही होती है ना, सामने जी वाला जी ही होता है। ठीक। हाँ, तो मारिफा है ना। मार्फा। ज़माइर जितने भी हैं, प्रोनाउन, सब मारिफा। ठीक है, चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे वो। ठीक सही। है। जी रमजान। जी शेख साहब, अल मदरसा तो ये मारिफा है, क्योंकि एक तो मुअर्रफ बिलाम है और दूसरा तैतानीस भी है। दो बातें आपने कही हैं। मारिफा है क्योंकि मुअर्रफ पे लाम है, ये बात तो ठीक है, मुअर्रफ पे लाम होने की वजह से मारिफा है। लेकिन जो दूसरी बात की है ताय तानीस, उसका मारिफा होने से क्या ताल्लुक वो तो आप लोगों ने बताया था कि जिस इसम के आखिर में वो आ जाए ना, है? और तैतानीस वो भी मारिफा होते हैं। नहीं यार, अल्लाह माफ फरमाए। मैंने तो कम से कम ये बात अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं की। नहीं 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 तो सर, ठीक है, वो तो आप लोगों ने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में हाँ, बताया वो था, ठीक उसमें है जी। किया होगा ना, मारिफा वाले में नहीं किया। हाँ, मतलब ताय तानीस, इसको ताय तानीस इसीलिए कहते हैं ना कि इससे ये पता चलता है कि कोई इसम मुअन्नस है। तो इसी बिल्कुल तरह गैर मुनसरिफ में भी पहला वाला। अगर कोई जी मुअन्नस वो नाम है तो है गैर मुनसरिफ, लेकिन जी मारिफा जी नकिरा होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, अल की वजह से बात बिल्कुल जी। और रफिल नाम। ठीक जी है। जी रकीबा। जी सर। मसाजिद। सर नकरा। नकेरा है, ठीक है। आ, जी समर तब। समर। अस्सलाम। सर ये वालेकुम सलाम। हामिदुन इसमें मार्फा है क्योंकि मारिफा ये है, अलम है। अलम है, बिल्कुल ये नाम है तो इस वजह से मारिफा है। ठीक है जी तैयबा। आगे मुजक्कर और मुअन्नस का बताना है। मुअन्नस की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हुई हैं? जी तैयबा कहाँ है? तैयबा है यहाँ पे कि नहीं? तैयबा, मेरा ख्याल है यहाँ नहीं है तैयबा। जी उम्मी कुलसुम। जी सर। तो ये बताइएगा कि मुअन्नस कितनी तरह का है अरबी? सर मुन्नस आपने
समाई बताया था कि जो बस जिसमें कोई उसूल नहीं होता, और कियासी पहले एक जो सिंपल था उसमें ये आपने बताया था कि एंड पे ता आए तो वो मुअन्नस होता है जिसमें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ता भी हो तो फिर भी, जैसे कि हमजा, हालांकि ये मेल है, यानी कि मुजक्कर में जाता है। हम्म, और जिनको याद करना पड़ता है कुछ ऐसे हैं, शम्स, अर्द, उजुन, ये मिसाल आपने बताई थी, ये मुअन्नस इस्माई में आती है। ठीक है। ठीक है, यानी जिस मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है वो समाई है, और जिसमें अलामत है वो कयासी है। अलामत क्या होती जी है मुअन्नस की? सर, ता गोलता आता है एंड पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक मुअन्नस हकीकी भी होती है, वो भी डिस्कस किया था कि कुछ लफ्ज होते हैं नहीं, जैसे जो लिविंग बीइंग्स है ना, जानदारों में जो जी हैं, दो पेयर्स होते हैं ना, तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस जो है कि वो हकीकी है। और बाकी चीज़ों में वही कयासी है जिसमें अलामत है, और समाई है जो सुन के पता चलता है। ठीक है जी, तैयबा। जी सर। जी सर। ये पहला लफ्ज है रजुल, ये बताइएगा मुज़क्कर है मुअन्नस है? सर मुजक्कर। मुज़क्कर है, ठीक है। जी आमिना। जी सर। जी जी, कलम के बारे में प्लीज। कलम मुजक्कर। मुज़क्कर है, ठीक है जी। अरिश्मा। सातुन मुन्नस है। सा मुअन्नस है, ठीक है जी। तहरीम। जी सर। सर ये बिल्कुल भी बोनस है। बिन्तुन भी मुअन्नस है, ठीक है। बिन ता की वजह से मुअन्नस है, या वैसे ही है मानी के एतबार से ही मुअन्नस नहीं है? सर, मायने के एतबार से। हाँ, मानी के एतबार से, क्योंकि ये जो लंबी ता है ये मुअन्नस जी। की अलामत नहीं है। ठीक है, ये मुज़क्कर लफ्जों में आती है, जी जी सर। आती है। ठीक है। जी इरम। जी सर। जी शजर प्लीज। शजरतुन। मुज़क्कर है मुअन्नस? शजरतुन मुजक्कर मुअन्नस है। मुअन्नस है, कैसे पता चल रहा? गोलता है सर। गोलता है, ठीक है जी। हुमेरा। जी सर। और सर ये मुजक्कर है। मुज़क्कर है। आप इसलिए कह रही हैं कि गोलता नहीं है इसमें? सर एक ये भी आइडेंटिफिकेशन है, और दूसरा ये वैसे भी लॉजिकली लग रहा है, क्योंकि लॉजिक। जमीन जमीन हम्म एज अ ओवरऑल हर लैंग्वेज में मतलब मुजक्कर ही कंसीडर किया जाता है, मुअन्नस नहीं हम कहते। नहीं, वैसे लॉजिक तो यहाँ फेल हो जाती है, मतलब अगर ऐसी चीजों में जिनमें जेंडर नहीं होता उन पे तो मुज़क्कर मुअन्नस हो नहीं, मतलब ऐसा सच होता ना, वो तो बस प्रैक्टिस है जबान वालों की, कोई मुज़क्कर बोलता है कोई मुअन्नस। जी। हम्म चलें, कोई और बता दे इसके बारे में। रेहान आप ये मुअन्नस है। मुअन्नस है, ये कैसे मुअन्नस है? ये समाई मुअन्नस की हाँ, कैटेगरी ये में आता मुअन्नस है। से समाई है। ठीक है हुमैरा, ये वो वाले हैं, कुछ लफ्ज हैं ना, यानी जो जिनमें अलामत भी नहीं है लेकिन यूज मुअन्नस ही होते हैं। अर्द है, जैसे समा है, वो भी इसी में आता है, वो भी मुअन्नस ही होता जी ठीक। है। ठीक है जी। रमशा। जी सर। जी मुस्लिमतुन हम्म, ता गोलता की वजह से। बिल्कुल ठीक है। जी रमजान। शेख साहब ये मुअन्नस है क्योंकि सिमाई है, अस्माए सिमाई से में। बिल्कुल ठीक है, ये भी मुअन्नस से समाई है। ठीक है जी। रकीबा। जी सर। बैत के बारे में बताइए। सर ये मोनी से ओपन तो आ गई है। मुअन्नस है क्योंकि
सर ओपन था है। ये जो खुली था है, मतलब इसका कह रहे हैं तो ये मोहन्नस की अलामत होती है क्या? जी सर। नहीं, अभी अभी देखें, हमने थोड़ी देर पहले इसको बिन को डिस्कस किया था, तहरीम ने इस पे बात की थी। तब आपने, मेरा ख्याल है, वो बात नहीं सुनी शायद। सर आपकी आज आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मसला मेरी आवाज का निकल आया। चले, लेकिन जब ये पढ़ाया था तब तो आवाज सही थी ना, कि कब भी कमी थी? सर हम न्यू है अभी। तो इसीलिए ये चीजें पूछी जा रही हैं, मतलब पुराने बंदों से थोड़ी ऐसे सवाल, इतने बच्चों वाले सवाल तो नहीं किए जाते ना। अब जैसे, चले, हाँ, तो बैत क्या है जी? समर। अब ये देखें, अब जैसे समर साहब पुराने आदमी, इनसे मुझे ये सवालात करते वैसी शर्म आती है कि मतलब इनसे क्या ऐसे बंदा बातें पूछे गए, मारे पे नकरे मुजक्कर मुअन्नस। सर बैत जो है ये मुसक्कर है। मुजक्कर है क्योंकि ये जो गोल ता है, ये तो वो है ना मुअन्नस के अलावा, ये लंबी ता तो नहीं होती मुअन्नस के अलावा, ये तो आती है मुजक्कर लफ्ज। चलें, तैयब आप बताएं लास्ट। जी सर। सर ये मोनस है ये। मदरसा मुअन्नस है, ठीक है, सही, बेहतर। सर अ, आपने मारिफा नकरा में अल मुदर्रिसा में क्या बताया था? ये जो अल मुदर्रिसा या अल मदरसा मारिफा है, मुअर्रफ पे लाम जी, होने की वजह से अल, है ना, लाम ठीक ठीक। तारीफ की वजह मुझे से। लगा नकरा बताया था, ठीक है नहीं नहीं ठीक नहीं। ठीक है। जी, आमिना, जी सर। ये बताइएगा मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में क्या फर्क है? सर वो इसम जो तनवीन ले सकता है मुनसरिफ है और जो नहीं लेते वो गैर मुनसरिफ है। अच्छा, ठीक है, और इसमें हमने कौन से इसम पढ़े हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं हमेशा? सर इसमें इसमें अलम था। जिसमें जो मुअन्नस नाम थे। देन कुछ लफ्ज जैसे चलें, मक्का। एक जिस एक पूछते जाते हैं, ठीक है, आपने बता दिया मुअन्नस अलम। जी, उम्मे कुलसुम, आप भी बताएं कोई गैर मुनसरिफ। सर गैर मुंसरिफ के एंड पे अलिफ नून जायद होता है, जैसे कुछ नाम थे, उस्मान, सुलेमान, ठीक है, सलमान, अदनान। जिन नामों ऐसे। के एंड पे अलिफ नून जायद हो, बिल्कुल ठीक जी। अरिश्मा, इसके अलावा? अरबी मोनस अस्मा। नहीं। ठीक है, वो तो हाँ। उन्होंने बता दिया, वो तो आमिना ने बता दिया हुआ। कोई और बताए? शहरों और मुल्कों के नाम। हम्म, हाँ, ये कोई वजह नहीं है, शहर मुल्क हर शहर और मुल्क का नाम तो नहीं होता। अंबिया के नाम छह के अलावा। अंबिया के भी, सब अंबिया के नाम तो नहीं है गैर मुनसरिफ। सर अंबिया के नाम छह के अलावा। छह के अलावा? उन अंबिया के नाम क्यों गैर मुनसरिफ है, जिन अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है? नबी का नाम होने की वजह से गैर मुनसरिफ है या कोई और वजह है? पता नहीं। हम्म, चलें, और कोई बताएं, और कोई जहन में आ रहा हो गैर मुनसरिफ? नहीं आ रहा? मैं बताऊं जी। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी रिश्मा को बताने। अ, अरब हम्म, वो मूसा मूसा ईसा टाइप नाम। नहीं। अच्छा, चल, अरब मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म हो। ठीक है, लेकिन वो मैं कुलसूम बता चुकी हैं। चले, ठीक है, तहरीम आप बताइएगा। सर इसम सिर्फ का भी आपने बताया था ना कि अकबर के वजन पे जो आए, या हाँ, जिनके बिल्कुल, आखिर अलिफ नून हो, रहमान, फरहान वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल सही, जबरदस्त। जी, इरम, आप भी कोई बताइएगा।
जैसे उमर उमर के साथ हो, अकबर, उमर, अरशद। उमर के वजन पे, अकबर के वजन पे जो नाम है, ठीक है। जी हुमैरा। जी सर। सर एक आपने बताया था गैर अरबी अजमी नाम। बिल्कुल, वो जो रिश्मा बता रही थी ना कि अंबिया के नाम या शहरों मुल्कों के नाम, उसमें ज्यादातर वजह ये होती है गैर अरबी होने की वजह से। ठीक है। अच्छा जी, रेहान आप जी बताइए। सर। हाँ, ऐसे नाम जो अलिफ से शुरू होते हैं, मसलन ऐसे अकरम। नाम जो अलिफ से शुरू होते हैं, नहीं यार, अलिफ से तो असद भी शुरू होगा, अलिफ से तो बहुत से नाम हो जाएंगे। या जो बेसिकली अकरम टाइप वजन पे जो हाँ, आते हैं, अकरम अकरम की तरह अकबर। के। हाँ वो ठीक हाँ। है, मतलब सिर्फ अलिफ का कहेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन होगी ना उससे। ठीक है, लेकिन ये वैसे बता चुके हैं पहले वाले लोग। कोई और बताए ना जो अभी तक किसी ने ना बताया हो। आई गेस मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं, इसके अलावा मेरे जहन में नहीं कोई नहीं नहीं, है। अभी तो बहुत रहते हैं। जी साद आप बताएं। सर जमा मुंतहल जुमू जैसे मसाजद मदारस, ये सब हाईएस्ट जमा की मसाजिद दो। या मदारिस, जमा मुंतहल जुमू, ये किस जमा को कहते हैं, जमा मुंतहल जुमू? जी जो जिसमें अमूमन जो है ना वो साजिद, मेरे ख्याल एक दो तीन चार पाँच, इसमें ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है जमा की। लेकिन पहचानेंगे कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई जमा मुंतहल जुमू है इ- कि नहीं? इसमें अमूमन तीसरा लफ्ज अलफ होता है। तीसरा हर्फ अलिफ होता है। टोटल लेकिन ये जमा कितने हर्फ की होती है? 5 हरफ। हाँ, 5 या 6 हर्फ की जमा हो सकती है, ये जिसका 6 की तीसरा भी हर्फ होती है, और अलिफ होता है। ठीक है, सही हो गया। एक चलिए, मेरा एक हाल और आपने भी ज्वाइन सर। अभी किया है। हाँ जी, मैंने भी ज्वाइन वो किया। बड़े मौके पे ज्वाइन ज्वाइन किया, आते ही जवाब भी दे दिया। लेकिन यार आप मतलब मैंने क्लासेस कम ले रहे हैं, मैंने जो देखा है। मतलब खैरियत है सब? अ, जी सर मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ, असल सेकंड टाइम जरा मसरूफियत होती है। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं पिछले लेकिन। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा साथ नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ। चलें, अच्छी बात है, तो बेहतर जी हो गया। शुक्रिया। जी रमशा, कोई और बताइएगा अगर कोई रह गया। इसमें सिर्फ जो अकबर और अलिफ नून जायद के साथ हो। ये हो चुका है। और सर एक रहता है। नहीं नहीं, साथ साथ अब किसी और को फिर मौका देते हैं। रमजान आप बताइएगा। वो शेख साहब, हम अकरम के वजन पे हो तो भी हो चुका है, इसमें सिफत भी वो हो भी हो गया, चुका है। और जमा मुंतहल जुमू भी हो गया, इसमें हम्म अलम भी हो गया। ठीक है। और क्या रह गया है? अभी भी है, कुछ तो बाकी है अभी। जी अच्छा नहीं, अभी चले। सोनिया आप बताइएगा कुछ गैर मुनसरिफ। चले, तहरीम आप बताएं। सर अलिफ ममदूदा जिसके एंड पे आ रहा हो, अलिफ हमजा हाँ में। हाँ, जिस इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा जायद हो। ठीक है। और अलिफ ममदूदा का मतलब क्या है? सर इस पर मत जो है वो हम बड़ी करके पढ़ सकते हैं इसलिए। बिल्कुल ठीक। और देखने में कैसे पता चलता है कि कोई अलिफ ममदूदा है या नहीं है? सर अलिफ और हमजा मतलब लिखा होता है बिल्कुल जैसे बिल्कुल। उलमा बिल्कुल अंबिया। बिल्कुल सही है, अलिफ के बाद हमजा लिखा होता है। सही हो गया, चले जबरदस्त। तो क्लियर हो गया, अब सारे हो गए हैं कवर। जी रकीबा, आप बताइएगा। अ, नीचे जो ये जो मुख्तलिफ असमाए आपने बताना है, कौन सा मुख्तलिफ है, कौन सा गैर मुख्तलिफ। तो पहला जो है हामिद है, इसके बारे में बताएं, मुख्तलिफ है गैर मुख्तलिफ है? जी रकीबा, आवाज आ रही है? जी सर।
जी हामिद के बारे में बताइएगा, मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? सर मुझे नहीं आते, मैंने नहीं पढ़ी। जी चलिए जी, सोनिया आप हैं इधर? चलिए तैयबा आप बताइएगा। जी सर। हामिद के बारे में बताइए, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ? सर गैर गैर मुंसलिक है। ठीक है, क्यों गैर मुनसरिफ है? सर क्योंकि ये अदल है। क्या है? मनी में लफ्ज समझ नहीं सर पाया, अधर है या क्या बोला, अधर बोला या अदिल बोला? सर ये हमने ना ये वाले लेक्चर नहीं दिए जो साहब का लेक्चर है, अभी हमने क्लास को ना ज्वाइन किया है। और जो मारफा नकीरा है उसके बारे में तो हमें थोड़ा बहुत इल्म था इसलिए बता दिया, और इसके बारे में नहीं हमें पता कि क्या है। चले थोड़ी सी उम्मी कुल सर अगर डेफिनेशन आती हो ना तो फिर हम बता सकते हैं कि फिर थोड़ा बहुत इल्म हो जाता है बंदे को कि क्या है। चले उम्मी कुलसुम आप बताएं। सर अभी तक जितनी कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें तो किसी में फॉल नहीं रही, इसका मतलब है कि ये मुनसरिफ है, यानी तनवीन ले सकता है। हाँ मुनसरिफ है, बिल्कुल ठीक है। जी जी आमिना सर। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। सर ये मुंसरिफ मुंसरिफ होगा। अ, मुनसरिफ होगा, ये अरेबिक नाउन है या किसी और जबान का? सर ये अजमी वर्ड, अजमी है। तो फिर ये गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ होगा। अच्छा वैसे यहाँ जनरल सवाल है सबसे, ये कोई भी बता दे कि पता कैसे चलता है कि कोई नाम जो आ रहा है वो अरबी नाम है या गैर अरबी? पता कैसे चलता है, इसमें क्या उसूल है? याद करने पड़ते हैं, उसूल तो कोई नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए, तो नाम तो लाखों में होते हैं, कितने नाम याद करेंगे? सर उसमें कुछ जैसे अरबी में पे नहीं है, उर्दू में पे है। इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, इस तरह अच्छा की भी यानी कुछ पहचान हो सकती है हरूफ की। कुछ अल्फाज की वजह, हरूफ की सर वजह से। इसम की 10-11 निशानियां हैं, उसमें से होती है जो अरबी में इसम पहचानने की। और कोई इसके अलावा कोई जवाब? सर रूट वर्ड से कोई है इसका कनेक्शन? हाँ बिल्कुल सही। एक चीज ये कि वो जो लफ्ज है उसका कोई रूट होना चाहिए अरेबिक में, यानी जो भी नाम है अगर उसका कोई पीछे अरेबिक रूट वर्ड है या उसकी जी पूरी सर। वर्ड फैमिली उसी रूट से अरबी में इस्तेमाल होती है, तो ये एक उसकी निशानी है। लेकिन अभी बात आधी है, दूसरी निशानी भी होनी दूसरा चाहिए। सर, दो दो एक चेक्स पे हमें पता चलता है कि कोई लफ्ज अरबी है या नहीं। दूसरी चीज क्या है? अगर हरकत हरकत की वजह से इसको देखा जाए तो शे शे तो मतलब इसका कोई जबर जेर पेश है ही नहीं, या शे होता है या शू या शाह, मतलब ये शे राज है ना। तो इस पे भी कुछ हो सकता है इस पहचान से, मुहम्मल नहीं सा लग रहा है ये। नहीं नहीं, ये बात तो आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि या से पहले आप यही कह रहे हैं ना कि या से पहले जबर अजीब लगता है, यानी शे जो आप कह रहे हैं, यानी अरबी में भी तो जबर होता है, जैसे अब सुहेल है, जुबैर बोलते हैं, इस तरह के जो दीगर नाम। तो ये वही या से पहले जबर है, ये अरबी नाम। हाँ ठीक है, अरबी में उनका तलफ़ुज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि वो सुहैल जुबैर बोलेंगे, लेकिन उर्दू में हम सुहेल बोलते हैं जैसे, लेकिन वो कहलाएगा तो अरबी लफ्ज़ ही ना। जी और कोई किसी के जहन में? समर साहब कहाँ गए?
सर रूल्स तो लिखे हुए हैं, उस उन रूल्स के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ नहीं, ये मतलब चीज आपने पढ़ी भी नहीं है, मैं वैसे ही जैसे सिर्फ इसलिए किया सर कि फिर इस ये सवाल होता आ है सकता है जहन में। कुरान, हाँ सर ठीक है। नामों में तो कुरान और नहीं हदीस में नहीं हमने पढ़े हुए, तो वो फिर सोच नहीं सकते हैं नहीं ऑब्वियसली नहीं यार नहीं, भी कुरानो कंफ्यूज हदीस में रखा। सारे नाम थोड़ी आए हैं, वो तो कुछ के नाम आए होंगे ना। नाम तो बहुत से होते हैं, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। तो लेकिन ठीक है, एक वो अरेबिक रूट होना चाहिए और दूसरा अरेबिक वर्ड पैटर्न होना चाहिए। अरेबी में आपने देखा होगा कि लफ्जों का एक खास पैटर्न या एक का स्टाइल है, अपना वजन है हर लफ्ज का। तो अरेबिक अगर वो वजन पे आ रहा है तो फिर वो अरेबी का लफ्ज है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि वो जो पहचान है कि कोई लफ्ज अरेबी है या नहीं, तो वही उसके दो पैरामीटर्स हैं। एक यही कि अरेबिक रूट होता है अरेबी लफ्ज का, और दूसरा ये कि उसका अरेबिक वर्ड पैटर्न होता है। वो आप कुछ आगे हम इंशाल्लाह मिड के बाद इल्म सर्फ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे कि फेल अरेबी में किस किस शक्ल पे आ सकता है, इसम किस किस शक्ल पे आ सकता है। तो जब आप वो सब पढ़ चुके होंगे उसके बाद इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कोई भी लफ्ज देख के ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये लफ्ज अरेबी का है या अरेबी जबान का नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जो उसमें चीज़ है वो वजन यानी किसी लफ्ज की वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो मैटर करता है। मिसाल के तौर पर अब ये शिराज है ना, ये लफ्ज ही ऐसा है कि अरेबी में इस तरह का कोई लफ्ज इस पैटर्न का आपको मिलता नहीं है। अब जैसे हामिद है, मिसाल के तौर पे साजिद है, आलिम है, ये अरेबिक पैटर्न है। इस पैटर्न पे आपको बहुत से लफ्ज मिल जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन जस्ट मुझे था कि चले, समटाइम्स ये सवाल आ सकता है जहन में, तो उसको हम अभी कर लें एड्रेस। शेख साहब थोड़ा दोबारा बता समझाए। आप लोग इंग्लिश में कह रहे थे, हमें नहीं हाँ, मैं कह रहा था कि जो किसी लफ्ज अरेबी में जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, इस्म हो या फेल हो, उनकी अपनी खास शक्ल होती है, एक अपना वजन होता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आगे चल के इल्म सर्फ में पढ़ेंगे जो औजान है अस्मा और अफ़ाल के। ठीक है, तो फिर जो लफ्ज अरबी वजन पे होगा वो अरबी है, जो अरबी वजन पे नहीं है वो गैर अरबी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। जी अरिश्मा, अरिश्मा है। सर जी प्लीज साआ का बताइएगा। सातुन मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ है। मुनसरिफ है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये मुअन्नस तो है ये लफ्ज। अ, ये मुन्नस है। तो मुअन्नस है, तो मुअन्नस होने की वजह से ये गैर मुनसरिफ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। हाँ सही कह रही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि होना चाहिए। तो आप कैसे समझाएंगे किसी को अगर कोई आपसे उलझ पड़े कि नहीं सा मुअन्नस है ये गैर मुनसरिफ है, तो कैसे बताएंगे कि नहीं ये गैर मुनसरिफ नहीं है? सर सातुन का मतलब क्या है? घड़ी। बोलता है इस वजह से। हम्म। नहीं तो आप यानी इस अपने डिफेंस में क्या कहेंगी? आप यानी ये कह रही हैं कि ये मुनसरिफ है, कह आप ठीक रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जैसे पूछता ही है आपसे कि मुअन्नस हम्म। इसम तो गैर मुनसरिफ होता है, ये तो हमने पढ़ा है, तो ये कैसे फिर मुनसरिफ है? तो इसका क्या जवाब है? क्योंकि ये बाकी गैर मुनसरिफ वाली कैटेगरीज में नहीं आता। हाँ, और उसमें वही वो याद रखिएगा हमेशा कि मुअन्नस इस्म हमने नहीं कहा था, हमने कहा था मुअन्नस अलम, यानी जो मुअन्नस नाम है वो गैर मुनसरिफ होगा। सा नाम तो नहीं है ना किसी का, ये तो एक चीज है। हम्म। ठीक है, तो मुअन्नस इस्म गैर मुनसरिफ नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है बेसिकली। अगर कोई ये कहता है कि मुअन्नस इस्म गैर मुनसरिफ है, तो आप उसे करेक्ट करेंगे कि नहीं ये गलत है, मुअन्नस अलम गैर मुनसरिफ। ठीक है, मुन्नस नाम कोई भी हो। जी जी, नाम बिल्कुल। लेकिन मैं इसीलिए उसको फिर उसकी टर्म यूज करता हूँ अलम, क्योंकि नाम से फिर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसम भी तो नाम को कहते हैं। ठीक है, तो इसम नहीं, अलम जो होता है यानी कोई भी किसी का प्रॉपर नेम जो है वो। ओके।
अच्छा जी, तहरीम। अ, सर ये गैर मुंसरिफ होगा। मानवी वो है ना, मोनस। आप कौन सा लफ्ज बता रही हैं, बिन्त बता रही हैं? तो मुझे हम्म, गैर मुंसरिफ लग रहा है। अभी अभी हमने चीज एक्सप्लेन की है। जो अभी ये रिश्मा से डिस्कशन हो रही थी उसी को देखें। तो बिन्त मुनसरिफ होना चाहिए कि गैर मुनसरिफ? मोनस तो है, लेकिन क्या ये मोनस अलम है? नहीं नहीं, ठीक है सर, समझ गई। है ना? ठीक, तो ये मुंसरिफ है। मुनसरिफ है। ठीक है। अच्छा, इरम, नहीं, हुमैरा ने लिखा है चैट में कि तनवीन भी है। इस बात को मैं नहीं समझ पाया। इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा हुमैरा। सर एक ये भी तो है ना कि तनवीन अगर आएगी, तनवीन अगर एट द एंड नहीं आएगी तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुंसरिफ है। नहीं, अगर आए। वो तो उस केस में है ना कि अगर कहीं पे एराब लगे हुए हैं। जी लेकिन जी। अगर जैसे नहीं है तो आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे तनवीन बोलनी है या नहीं बोलनी, तो फिर आप कैसे करेंगे डिसाइड? ओके। बेसिकली हम ये सारी कैटेगरीज पढ़ भी इसलिए रहे हैं ना कि आप लोगों को हमने एनेबल करना है कि आप अरेबिक टेक्स्ट खुद पढ़ सकें। यानी कल अगर कोई ऐसा भी टेक्स्ट आप देखते हैं जिसपे नहीं है हरकत, तो आपको इशू ना हो। सर क्योंकि वो हम आपको इसकी आइडेंटिफाई आई गेस करेंगे, इसम अलम है तो हम तनवीन नहीं पढ़ेंगे, और अगर है तो फिर हम पढ़ेंगे, तो इस अगर तरह। मोनस अलम है तो हाँ बिल्कुल, फिर वो गैर मुनसरिफ है, फिर तनवीन नहीं बोलेंगे। जी जी। लेकिन अगर वो सिर्फ मोनस है फिर तो वो मुनसरिफ है ना। अलम भी जी हो तो फिर वो गैर मुनसरिफ होगा। चलें, ठीक हो गया। जी इरम, फरहान के बारे में बताइए। जी सर, ये गैर मुंसरिफ है। और क्या वजह? इसलिए कि ये अजमी वर्ड्स है। अजमी तो नहीं अजमी है। नहीं है। अजमी नहीं है। अजमी नहीं है। अरेबी है, क्योंकि तो इस इसमें ये अलिफ अरेबिक अलिफ। पैटर्न। रहमान, हाँ, रिजवान जो अलिफ नून है सर इसमें, इसलिए। अलिफ नून एंड पे एक्स्ट्रा है इसमें, बिल्कुल ठीक है। जी। बिल्कुल सही हो गया। तो अलिफ नून वाले लफ्ज यानी एडजेक्टिव हो या अलम हो, यानी सिफत हो या अलम हो, दोनों केसेस में वो गैर मुनसरिफ होता है। गैर मुंसरिफ हो ठीक है जी, जी। हसन जावेद। हसन हैं भाई? अच्छा, चले हुमैरा, आप बताइएगा अगला लफ्ज जो। जी सर। ये असवद है। सर इस ये मेरे ख्याल से इसमें सिफ्त में आता है, तो ये गैर मुंसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ है बिल्कुल, चूंकि ये इसमें सिर्फ है अकरम के वजन वाली। जी, और उसकी अलीफ और हमजा भी आ रही है, दैट्स व्हाई। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। हम्म, जी रेहान, कुलूब। गैर मुंसरिफ। क्यों? आ, ये जमा है ना, तो इसकी वाहिद आई थिंक कल्ब होगी। वाहिद कल्ब है। और हम्म, वो कल्ब, और वो अकरम के वजन पे शायद आ रही है, मैं भी इसलिए कल्ब। नहीं, अकरम अकरम और कल्ब दोनों का नहीं। लफ्ज यानी दोनों का साउंड पैटर्न डिफरेंट है ना। आवाज एक जैसी नहीं है। अकलब हो और अकरम हो फिर तो हो सकता है। कल्ब और अकरम तो नहीं। और दूसरा ये कि अ, ये हम नहीं देखते कि सिंगुलर अगर कुलूब है, कुलूब अकरम के वजन पे आ रहा है, नहीं। उसके सिंगुलर किस वजन पे है, वो एक अलग चीज है। मतलब अगर तो उसका सिंगुलर उस वजन पे है तो फिर वो गैर मुनसरिफ होगा। जरूरी नहीं है कि उसकी जमा भी गैर मुनसरिफ हो रही हो। लेकिन खैर, हम कुलूबी पे अगर बात करें तो कुलूब फिर आई गेस ये मुंसरिफ होगा। मुनसरिफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ की किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा। जी। सही है जी। रमशा। फजाइल मुंसरिफ है। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, मुनसरिफ कि गैर मुनसरिफ? मुंसरिफ। मुनसरिफ।
जी। क्योंकि कैटेगरी में नहीं आ रहा किसी। ठीक हो गया। कोई मतलब इस पे सब एग्री करते हैं? नो कोई सर। नहीं सर। कोई डिस्प्यूट नहीं तो जी। नहीं है? सॉरी सॉरी, ये जमा मुंतहल जुमू है। जमा मुंतहल जुमू है। ठीक है, जी। तो और कैसे पता चल गया अचानक से कि जमा मुंतहल जुमू है? इसमें 5 लफ्ज है ना। जी। हाँ, 5 हर्फ है और तीसरा हर्फ इसमें अलिफ है। ठीक अलिफ है। हो गया। ठीक है। जी रमजान। जी ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि अलिफ ममदूद आखिर में आए। बेहतरीन, ठीक हो गया। जी रकीबा। अच्छा, आपने सॉरी, आपने पहले कहा था कि टॉपिक नहीं किया हुआ। उम्मी कुलसूम आप बताइए, आखिरी जो वर्ड है तलहा। सर ये गैर मुंसरिफ है क्योंकि आपने बताया था कि जो नाम होते हैं, नाम मतलब, सर इसका कोई रूल बताया था आपने, मेरे मुअन्नस, रजिस्टर पे वही है अभी भी मुअन्नस लिखा हुआ अलम। है। मानवी और लफ्जी होते हैं ये वही वाली बात है, नाम। मुअन्नस नाम वाली ना, क्योंकि लफ्जी तौर पे मुअन्नस है, इसमें बोलता है इसलिए। लफ्जी तौर पर मोनस है जी सर, असल में ये मोनस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये गोलता आ रही मुअन्नस, है इसके हाँ अंदर। वही मुअन्नस अलम वाले कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, चले। जी सर। बेहतर है। एक और एक्सरसाइज है, ये भी हम कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। समर साहब कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, यार गायब हो गए अचानक बीच में। सर मैं वो जरा क्लिनिक पे था। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, ये सब देखिएगा इसमें। वो जो एराब से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। आप जो लफ्ज है गिवन, आपने के बारे में पहले तो ये बताना है कि ये किस किस्म में फॉल करता है, यानी ये मुफरद है, जमा मुकस्सर है, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, इसी तरह तस्निया है, जमा मुज़क्कर सालिम। जो डिफरेंट हमने कैटेगरीज नहीं पढ़ी थी जब हमने एराब डिस्कस किया था, अलामात एराब, तो वहाँ हमने हर कैटेगरी का एक एराब डिफाइन किया था ना, कि उसकी एंडिंग क्या होती है, तस्निया की एंडिंग कैसे है, जमा मुज़क्कर सालिम की कैसे है, जमा मुअन्नस सालिम की कैसे है। तो पहले आप हर इस्म की किस्म बताएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आप बताएंगे कि एराब बिल हरकत है या एराब बिल हर्फ है इस इस्म का, ठीक है, यानी हरकत चेंज होगी या हर्फ। उसके बाद आप उसका एराब बताएंगे, उसकी एंडिंग देखते हुए कि वो रफा में है, नस्ब में या जर में। और एंड पे अलामत एराब बताएंगे कि आपको पता कैसे चला कि वो रफा में है या नस्ब में या जर में। एग्जांपल्स मैंने दो यहाँ फिल की नहीं, जैसे मुस्लिमातिन, ये नजर तो आ रहा है ना सबको, इजीली है विजिबल। जी सर। जी सर नजर आ रहा है। अच्छा, जी सर। मुस्लिमातिन जो है, अब इसकी किस्म क्या है जी? जमा मुअन्नस सालिम, इसी टाइप का इसम है ना, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम में हरकत बदलती है या हर्फ, कौन सा इराब होता है? इराब बिल हरकत, ठीक है। इसके एंडिंग पे मुस्लिमातिन जेर आ रही है, तो जेर जमा मुअन्नस सालिम में कब आती है? रफा में, नस्ब में, या जर में? नस्ब और जर दोनों केसेस में। तो हमें आगे उसका इराब लिख दिया कि ये नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। और उसकी अलामत लिखती है कि हमें कैसे पता चला कि ये नस्ब या जर में है, क्योंकि एंड पे कसरा है, वो देख के हमें पता चला। ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है वालिदानी, ये कौन से टाइप का है इसमें? ये तस्निया है, तो हमने लिख दिया मुसन्ना। मुसन्ना में इराब हरकत से होता है, हर्फ से? हर्फ से, तो वो मेंशन कर दिया। इसका इराब रफा है, नस्ब के जर? रफा है। कैसे पता चला रफा है? अलिफ से पता चला है, चूंकि तस्निया में अलिफ रफा को इंडिकेट करता है। ठीक है। चले, अब ये समर साहब आपसे शुरू करेंगे। अल किताबु, बताइएगा जी, पहली बात। सर अल किताब, सर ये मुफरद है ठीक और है। इसकी जो मुफरद इराब है। वो भी बता दें, मुफरद मुनसरिफ के गैर मुनसरिफ? सर मुफरद मुनसरिफ है और ठीक इसका है। जो इराब है वो इराब बिल हरका है। ठीक है। और ये हालत रफ़ा में है और इसकी जो इसकी अलामत है रफ़ा की वो ज़म्मा है। बिल्कुल सही, बेहतरीन। अच्छा जी, आगे साद आप कीजिएगा। साद हैं, जी। चले तो नहीं गए भाई? अच्छा,
हाँ ये बताएं यार इसका सय्यारतिन का। सर ये मुफरद है और ठीक है। मुनसरफ है। मुनसरिफ है, मुफरद मुनसरिफ, ठीक हो गया। ये इसकी किस्म है। इसमें इराब हरकत से होता है कि हर्फ से? इसका एराब हरका। हरकत से होगा। उसका इराब क्या है रफा नस्ब जर में से? इस वक्त इसका एराब है जर में और उसकी जर में। अलामत है जेर। बेहतरीन। चलें आगे। मुदर्रिसीना, ये कौन फिल करेगा? अब आप में से जो करना चाहे जरा हैंड रेस कर ले। जी रेहान आप कीजिएगा। जी सर रेहान ये जी प्लीज। मुसन्ना है। जी आवाज। मुसन्ना। मुदर्रिसीन का बता रहे हैं ना? जी जी। नहीं मुसन्ना नहीं है। ओ सॉरी, ये जमा जमा सालिम है। हाँ लेकिन अच्छा ये मुदर्रिसीन जमा। मुसन्ना भी हो सकता था। कैसे पता चलता है मुसन्ना है? अगर ये उस पे मुसन्ना होता तो जबर कैसे? जबर आती। कहाँ पे? कौन से हर्फ पे? सीन पे। तीन पे। यानी मुसन्ना होता तो हम इसको बोलते मुदर्री सईनी। फिर या से पहले जबर होता है और या के बाद जेर होती है, मुदर्रिसैनी। और ये मुदर्रिसीना जो है ये जमा है। कौन सी जमा है? ये जमा सालिम है। जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है। इसमें एराब हरकत का होता है या हर्फ का? इसमें हर्फ का होता है। ठीक है। और यहाँ ये मुदर्रिसीना रफा में है, नस्ब में, के जर में? ये नस्ब और जर में से किसी में भी हो सकता बिल्कुल सही है। और अलामत क्या है इस एराब की? है। या नून है। या, बेहतरीन। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये आपने कंप्लीट करनी है। ये मैं आपसे अभी ग्रुप मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने भेजा था, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें, तो उसमें मैं ये दोनों शेयर कर देता हूँ एक्सरसाइजेस, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज और भी है जुमला इस्मिया की, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो वो फिर आपने करनी है, और अगर कोई इशू हुआ तो उसी ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब कोई सवाल है तो कर ले। बस आज ये था कि हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। और जी उम्मी कुलसूम, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, सवाल ही उसी वो मुदर्रिसीन ओके का बताने के लिए ठीक है। हैंड रेज किया ठीक है। था। चलें अस्सलाम तो वालेकुम बस सर। बेहतर है, मैं चाहूंगा कि इस वीकेंड पे अगर जिसका भी जो इशू है वो उसको क्लियर कर दे, चाहे मतलब वीडियो सुननी है, चाहे मुझसे अलग से सवालात करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, जिस तरह भी है। मतलब अगले हफ्ते प्लीज मैं ये ना सुनूं किसी से कि जी मैंने लेट ज्वाइन किया, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं आता। मैं जाहिर बात है, अ, मेरी भी मजबूरी है कि वो हमने जो कोर्स कंटेंट है उसे कवर तो करना है ना। तो पेस हम कितना स्लो डाउन कर लेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर बहुत। और फिर उसमें ये है कि फिर जो स्टूडेंट्स मतलब शुरू से सीख रहे हैं उन वो भी फिर बाद में डिसहार्ट होते हैं कि हम कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे। बार बार मतलब रिवीजन एक हद तक अच्छी भी होती है, होनी भी चाहिए, कुछ सी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन आपको साथ साथ नया भी सीखना होता है ना। उसी चक्कर में रहेंगे तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे सब। ठीक है, तो बस इसलिए इस वीकेंड को जैसे टारगेट रखें, जो भी है अरेबिक की जितनी चीज़ें हैं, जितनी कमियां हैं, वो इसमें पूरी कर लें। ठीक है, अगले हफ्ते ताकि हम नया पढ़ सकें अब उसके बाद। जी कोई आप में से कोई बात करना चाह रहा था? सर मैं ये कह रही थी कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बता दें, या जैसे ये हम जहाँ से अपनी मतलब मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लें अगर हम कोई एक्सरसाइज करें, जैसे ये सियारतुन है। तो कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम ये वर्ड लिखें और वो हमें बता दे ये रफ़ा है, अलिफ है या मुसन्ना है? इस तरह कोई वेबसाइट है आपकी ज़हन में? देखें ओवरऑल वैसे तो मतलब अरेबिक में कोई भी जनरल वर्ड लिखेंगे तो उसमें तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन कुरान की वोकैब पे चूंकि ये काम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कॉर्पस डॉट कुरान जो है वो आप देख सकते हैं। उस पर हर तरह की डिटेल मिल जाती है। ठीक है, ओके। उसमें पूरे पूरे कुरान का ग्रामेटिकल एनालिसिस हुआ हुआ है। लेकिन वो इंग्लिश में है, तो ऑब्वियसली जो लोग अंग्रेजी में कर सकते हैं उनके लिए है। उर्दू में इस तरह का कोई मैंने नहीं देखा। अरेबी में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस तरह की, और अंग्रेजी में भी काफ़ी हैं, उर्दू में लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हो कुछ। जस्ट और लाइक वरना वो जो चैट जीपीटी जो है वो भी बता देता है, इतना इशू नहीं है, वो भी अक्सर सही बता रहा हो। ठीक है। ओके, थैंक यू। लिख कर सेंड कर दें। सर
मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, उसी ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। सर जी। सर ये एक चीज कंफर्म करनी थी कि जो जुमला फेलिया में आपने ये बताया था ना कि जो मफूल होता है वो नस्ब होता है, जुमले का नस्ब वाला पार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, बस ये कंफर्म करना। जी यही है। हाँ, ये हुमैरा असलम ने भेज भी दिया है लिंक चैट में, ठीक है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। बस ये मैं दोबारा मैं वही गुजारिश करूंगा कि इस हफ्ते सब चीज़ें अपनी कवर कर लें इस वीकेंड पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।